अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्लांट के बारे में आपको बताना है। वो प्लांट इस वक्त मेरा सबसे ज़्यादा जो है पसंदीदा प्लांट बन चुका है। उस प्लांट का नाम है फॉक्सग्लोव प्लांट, या फिर उसका जो दूसरा साइंटिफिक नाम है वो है डिजिटैलिस पर्पूरिया। डिजिटैलिस पर्पूरिया या फिर फॉक्सग्लोव्स का जो प्लांट है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, लेकिन जब ये मैंने लिया था उस टाइम इसकी स्टॉक इस तरह से नहीं निकली हुई थी। लेकिन अगर आप अभी देखें तो इसके बहुत ही खूबसूरत फूल और इतनी इसकी हाइटेड जो है स्टॉक जो है बन चुकी है। इसकी केयर के मुतालिक बात कर लें और इसके इस साइज़ तक पहुंचने के मुतालिक बात कर लें तो उसमें मैंने चूँकि ये प्लांट वहीं से लिया था, नर्सरी से ही लिया था, तो जब लिया था उस वक्त इसकी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं थी। एक छोटा सा प्लांट था, सिर्फ यहाँ नीचे से यहाँ तक ये प्लांट था और कुछ नए पत्ते निकले हुए थे। असल में ये प्लांट जो है लगाया तो विंटर में ही जाता है, सीड से ग्रो किया जाता है इसको, लेकिन ये फ्लावरिंग जो है अर्ली समर यानी कि गर्मियों की शुरुआत में करता है। अब सबसे पहले तो इसके सॉइल मिक्स की बात करेंगे और उसके बाद हम बाकी जो है बातें करेंगे। सॉइल मिक्स अगर आप देखें तो इसका भी बहुत ही रिच है, बहुत ही वेल ड्रेन है, ये देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं है। सॉगी बस दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, ड्राई ना होने दें और बहुत सॉगी ना होने दें। अगर आप इसको टाइमली देते रहेंगे पानी तो उससे ये होगा कि ये प्लांट जो है बहुत हेल्दी बड़ा होगा। तो फर्टिलाइज़र एक ही दफ़ा मैं जैसे अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि फर्टिलाइज़र आपने जब सॉइल मिक्स बनाना है उसी वक्त ही ऐड कर लें। आपने अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस सॉइल मिक्स का, आप वो चेक कर लें। आप उसी टाइम जो है इसका सॉइल मिक्स एक ही दफ़ा पॉट में अच्छा बनाएं ताकि आपको बार बार फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत ना पेश आए। कम से कम 2 से 3 साल ये चलेगा जो मिक्सचर है आपका। अब जब 2 से 3 साल की बात की है तो सबसे पहले इस प्लांट की एज की बात कर लेते हैं कि कब तक चलता है। बाकी विंटर फ्लावर्स की अगर बात करें तो वो जो हैं सीजनल होते हैं, गर्मियों तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो है बाइनियल प्लांट होता है। बाइनियल वो प्लांट कहते हैं उन प्लांट्स को जो मिनिमम 2 साल के लिए ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ये 2 साल से ज़्यादा भी ज़िंदा रह जाता है। बाइनियल प्लांट जो है उसका मतलब ये है अब कि इसने 2 साल तो कम से कम रहना है, और जितना ये हेल्दी नज़र आ रहा है उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि ये आगे भी चलेगा। तो अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम फुल, और आप इसकी हाइट देखें स्टॉक की तो ये 5 फुट तक भी चली जाती है। इस टाइम ये तकरीबन 3 फुट तक तो होगा, आराम से 3 फुट तक ये होगा, और आप देखें और भी निकलता चला जा रहा है ये। तो ये देखें, ये फॉक्सग्लोव्स इसलिए भी कहते हैं कि जब ये इसकी बड्स जो हैं फ्लोरल बंद होते हैं तो बिल्कुल ग्लव्स की तरह के लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम फॉक्सग्लोव्स भी है। तो मेरे पास ये पिंक कलर में है, ये और भी बहुत से कलर्स में आते हैं, वाइट है, पर्पल है, रेड है, येलो है, और ये मेरे पास पर्पलिश पिंक कलर का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये एक ही स्टॉक निकालता है तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो हम इसका क्या करें। जैसे फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है तो क्या करें। उसके बाद आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि यहाँ से इसको कट कर दें स्टॉक को, ये कुछ पत्ते रह जाएंगे। इधर से कट करने से ये होगा कि ये 2 से 3 और स्टॉक्स निकाल लेगा और फिर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे टाइम में लगाया गया है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसके सीड्स लगाए गए होंगे, तो और बहुत अच्छा सॉइल मिक्स दिया गया। तो आप इस वजह से इसके हेल्थ चेक करें प्लांट की। बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म का ना कोई फंगल अटैक है, ना एफिड्स हैं, कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा बहुत हेल्दी ग्रो किया गया है, फुल सन में ग्रो किया गया है, इस वजह से बहुत हेल्दी है। तो ये जब ये मेरी मेन स्टॉक जो है इसकी जब स्पेंट हो जाएगी, जब फ्लावर सारे इसके ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा और वो फिर यहाँ से साइड से ही 2 या 3 और स्टॉक्स निकाल लेगा ऐसे कि फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका तरीका भी यही है कि आप इसको बचाएं। अब आ जाएगा उसके बाद, चूँकि ये भी एक विंटर फ्लावर है तो आप इसको बचाएं कैसे गर्मियों में। बेसिकली बाइनियल प्लांट है, जिंदा तो रहेगा, तो आप इसको पेरिनियल भी बना सकते हैं, यानी कि आप इसको साल चला सकते हैं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम एज 5 साल तक भी चली जाती है। तो इसको जब आपने स्टॉक्स काट दी, नई स्टॉक्स निकली, फिर उन्होंने भी फ्लावरिंग कर दिया, वो भी कट कर दें, क्योंकि अगर आप सीड्स बनाएंगे तो फिर ये एनर्जी ज़्यादा लेगा और न्यू स्टॉक्स नहीं बनाएगा। जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आपने स्टॉक्स कट कर देनी है, उसके बाद आपने मल्च कर देना है, यानी कि यहाँ पर आपने कोको कॉयर या फिर राइस हस्क जो है वो, या फिर आपने सूखे पत्ते, उनको आपने इससे कवर करके तो इसको आपने शेड में कर देना है। सर्दियों में तो इसको डायरेक्ट सन चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को मोस्टली सन चाहिए होता है।
तो इसको भी सन चाहिए फुल सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में जैसे जैसे हीट ज़्यादा होती जाएगी आपको इसको सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट देनी है और उसके बाद आपने आफ्टरनून से इवनिंग की सनलाइट इसको नहीं देनी और मल्च कवर रखना है ताकि यहाँ पे मॉइस्चर रहे और प्लांट जो है आपका सारा समर जो है सर्वाइव करे। अब जो गर्मियों में सारा जो आपको इसको बचा कर रखना है उसकी तो ये केयर हो गई। फिर जैसे ही सर्दियाँ आएंगी आप अगर इसकी न्यू ग्रोथ देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने जो है फिर इसको फर्टिलाइज़र दे देना उसी टाइम। फर्टिलाइज़र उस टाइम देने से ये होगा कि ये जो है फिर से एक नई स्टॉक टाइम पे निकालेगा और नेक्स्ट ईयर फिर फ्लावरिंग और अच्छी करेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी फ्लावरिंग की। अब फर्टिलाइज़र कौन सा ऐड करें हम उस टाइम? आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने इसकी सॉइल जो है उसको निकाल के नई सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करके इसको रीपॉट कर लेना है। ऐसा करने से प्लांट डेड भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये करना है कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप NPK भी डाल सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, बहुत ही मतलब सोल्यूशन जो है आप उसको यानी ज़्यादा पानी के साथ बना सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है गोबर की खाद का भी दे सकते हैं। तो ये सारी इसकी केयर थी। आप भी इस प्लांट को अपने लेकर आएँ घर में और इसकी फ्लावरिंग, इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग को एंजॉय करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।